वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले दो वीडियोस में हम देख चुके हैं इंजन, व्हाट इज़ द इंजन, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और एक जनरल इंजन की वर्किंग भी हम देख चुके हैं। उसके पार्ट से थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं आप लोगों को। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करने वाले हैं। 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, एसआई का मीनिंग है यहाँ पे क्या है, स्पार्क इग्निशन। क्या मीनिंग है? स्पार्क इग्निशन। तो आइए दोस्तों उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये जो इंजन होता है पेट्रोल इंजन, ठीक है, ये वर्क करता है 4 स्ट्रोक्स में। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब भी आप जानेंगे कि एक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये इंजन होता है 4 स्ट्रोक में वर्क करता है। पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, सेकंड है कंप्रेशन, थर्ड है एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है जिसको, फोर्थ है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में वर्क करता है। चारों स्ट्रोक को एक एक करके समझेंगे क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अगर चारों स्ट्रोक की कहानी आपको समझ में आ गई तो बाकी, इसके अलावा बाकी इंजन्स भी जब हम जानेंगे, चाहे वो डीजल इंजन हो या अदर कोई इंजन हो, तो उनकी वर्किंग भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है इंजन का। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, किसी भी इंजन में सबसे पहले जो इनिशिएट होता है, स्टार्टिंग होती है, वो होती है आपकी सक्शन स्ट्रोक से। ठीक है, अब देखिए इसको क्या समझना है आपको, ये समझना है इस तरह से, ये एक सिलेंडर है, ये जो पोर्शन दिखाया गया है इतना, ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, उसके अंदर पिस्टन है, जैसे पिचकारी होती है, पिचकारी के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होता है, वाल्व होता है। वाल्व को हम ऊपर नीचे खींचते हैं तो उसमें रंग आता है, कलर भरते हैं ना, और फिर पिचकारी को दबाते हैं, पिस्टन को दबाते हैं तो रंग बाहर जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर ये जो पोर्शन लगा है ये पिस्टन है। अब देखिए होता क्या है, ये क्रैंक है। ठीक है, क्रैंक ऐसे रोटेट करती है, रोटरी मोशन होता है, इसमें रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, ये है आपकी कनेक्टिंग रोड। तो पार्ट्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो पिस्टन है नीचे जाना शुरू करती है। पिस्टन यहाँ ऊपर से नीचे जाना शुरू करती है, यानी कि उसको इंजेक्शन को जैसे आप खींचते हैं नीचे, ऐसे इंजेक्शन को खींच रहे होते हैं या पिचकारी को नीचे खींच रहे होते हैं, तो क्या होता है, जैसे पिस्टन नीचे जाना शुरू करेगी, ठीक है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी मूव करेगी। व्हेन पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से नीचे जाना शुरू करेगी, बीडीसी जाना शुरू करेगी, तो क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं निगेटिव प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, यानी इस सिलेंडर के अंदर खालीपन हो जाएगा। खालीपन हो जाएगा तो देखो ये जो वाल्व जुड़ा है, ये लिखा है यहाँ पे इनलेट वाल्व। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, इनलेट वाल्व लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसको नीचे खींचेंगे तो इनलेट वाल्व से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे जैसी पिचकारी को खींचते हैं, ठीक है, पिस्टन को खींचा आपने, वाल्व को जो खींचते हैं तो पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, सिलेंडर में पानी भरना शुरू हो जाता है, पिचकारी में पानी भर जाता है, इंजेक्शन में सिरिंज में पानी भर जाता है। ठीक उसी प्रकार से पिस्टन जब नीचे जाएगी तो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर खालीपन क्रिएट हो जाएगा। खालीपन क्रिएट होगा यानी उसको कहते हैं सक्शन हो रहा, खींच रहे हैं हम, चूस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इस वाल्व से, इनलेट वाल्व से क्या होगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, ध्यान रखिए क्या चीज अंदर आ रही है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। पिस्टन कहां से कहां मूव कर रही है, टीडीसी टू बीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन मूव कर रही है टीडीसी टू बीडीसी, ऐसे नीचे जा रही है। क्रैंक कहां से कहां रोटेट कर रही है, देखिए, ठीक है, पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, और ये जो क्रैंक होती है ये रोटरी मोशन करती है, रिवॉल्यूशन करती है। तो पिस्टन उस टाइम मूव कर रही होगी टीडीसी बीडीसी, क्रैंक उस टाइम मूव कर रही होगी, ए पॉइंट से लेकर बी जाएगी, बी से लेकर सी जाएगी। कहां से कहां जाएगी, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की तरफ मूव कर रही होगी। चलिए दोस्तों, अब जब ये मूव कर रही है, पिस्टन नीचे आ रही है, यहां से एयर पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है उस समय पे इनलेट वाल्व जो रहेगा ओपन रहेगा। जब भाई वाल्व ओपन नहीं रहेगा तो एयर पेट्रोल मिक्सचर आएगा कहां से, अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब सक्शन स्ट्रोक होता है, पिस्टन नीचे आती है, तो ये यहां से इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और एयर पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, पिस्टन नीचे मूव करती जाएगी, सिलेंडर के अंदर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर भरता जाएगा, दोनों का मिक्सचर भरता जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब पिस्टन नीचे आ रही है। ठीक है, और भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है, प्रेशर,
सिलेंडर के अंदर उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वातावरण का जो प्रेशर होता है उससे भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे भी कम हो जाता है। तो इस तरह से पिस्टन नीचे आएगी। पिस्टन जब बीडीसी पे पहुंच चुकी होगी, बिल्कुल नीचे आ चुकी होगी, उस समय पे पूरा सिलेंडर एयर और पेट्रोल के मिक्सचर से भर चुका होगा। पूरा सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिक्सचर से, ठीक है, देखो दोस्तों, पूरा सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिक्सचर से भर चुका है। पिस्टन टीडीसी से अब मूव करके बीडीसी पहुंच चुकी है। क्रैंक ए पॉइंट से रोटेट करके सी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। इस तरह से ये सक्शन स्ट्रोक आपका खत्म हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। पूरा सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिक्सचर से भर चुका है। अब आपको ध्यान रखना है, पिस्टन मूव करती है सिलेंडर के अंदर। कहाँ मूव करती है? सिलेंडर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी, ठीक है, यानी पिस्टन जो ये ट्रेवल करती है, इतनी दूरी ट्रेवल करती है टीडीसी से बीडीसी, तो ये जो मोशन होता है पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी जो होता है, तो ये जो मोशन होता है, इस मोशन को कहा जाता है वन स्ट्रोक। और एक स्ट्रोक में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, एक स्ट्रोक में यानी टीडीसी से बीडीसी जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, उसको बोला जाता है स्ट्रोक लेंथ, यानी कितनी लंबाई में पिस्टन मूव की, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दूसरा स्ट्रोक क्या होता है? तो दूसरा स्ट्रोक आपका होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक कब स्टार्ट होता है? देखो, पिस्टन पहले, सॉरी, क्रैंक पहले ए से सी तक आ चुकी थी। अब जब सी पे आ चुकी है घूम के, तो उसके बाद क्या होगा? सी से कहाँ जाएगी घूम के? सी से घूम के जाएगी डी, और डी से कहाँ जाएगी? ए। तो यानी क्रैंक अब ऐसे मूव रोटेट करना शुरू करेगी, पिस्टन को ऊपर धक्का लगेगा। पिस्टन को क्या लगेगा? ऊपर फोर्स लगेगा, यानी ये जो पिस्टन है अब फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? ये सिलेंडर तो एयर पेट्रोल के मिक्सचर से भर चुका था। अब जब भर चुका है तो उस टाइम पे जैसे ही पिस्टन ऊपर मूव करना शुरू करेगी, यानी पिस्टन मूव करना शुरू करेगी कहां से? बीडीसी से टीडीसी मूव करना स्टार्ट करेगी। इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है, आउटलेट वाल्व ऑलरेडी क्लोज रहेगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। पिस्टन अब मूव कर रही है बीडीसी से टीडीसी, या आप कह सकते हैं पिस्टन अब अपवार्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब मूव कर रही है तो एयर पेट्रोल का मिक्सचर बेचारा यहाँ पे फंस चुका था। क्या हो चुका था? यहाँ पे फंस चुका है। दोनों वाल्व बंद हैं, यहाँ पे एयर पेट्रोल का मिक्सचर है, आप पिस्टन से ऊपर को दबा रहे हैं, ऊपर को प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं उसको। यानी कि इस टाइम पे जो चार्ज है, चार्ज बोला जाता है किसको? एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर जो होता है, ठीक है, यानी कि फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर है उस चीज को बोला जाता है क्या? चार्ज। तो चार्ज बेचारा फंस चुका है, दोनों वाल्व बंद है, पिस्टन ऊपर धक्का लगाई जा रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है लगातार, ठीक है। पिस्टन ऊपर मूव कर रही है, क्रैंक सी से लेकर डी और डी से लेकर ए की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब ऊपर मूव करेगी तो बेचारा एयर पेट्रोल का मिक्सचर तो दबेगा, यानी इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जब आप किसी चीज़ को दबाते रहते हो, तो कंप्रेस करते हो उसको, तो उसमें क्या होता है? एयर का पेट्रोल का मिक्सचर जो है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस स्ट्रोक को बोला गया कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक यानी इसको, चार्ज को हम क्या करते हैं? कंप्रेस कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कहां से कहां मोशन हो रहा है? बीडीसी टू टीडीसी मोशन हो रहा है। क्रैंक का मोशन कहां से हो रहा है? सी से डी और कहां? ए। इस टाइप से मोशन हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, इसको कंप्रेस करते रहेंगे, कंप्रेस करते रहेंगे, एयर पेट्रोल के मिक्सचर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा और पिस्टन कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी? अब पहुँच चुकी होगी बीडीसी से लेकर टीडीसी। तो जैसे ही पिस्टन कहाँ पहुँच चुकी है? टीडीसी ऊपर पहुँच चुकी है। तो अब हम कहेंगे एक स्ट्रोक और कंप्लीट हो चुका है। कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट हुआ है? तो स्ट्रोक कंप्लीट हुआ है बीडीसी से लेकर टीडीसी, जिसको क्या नाम दिया गया हमने? कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसको नाम दिया गया है, ठीक। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है तो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, पिछले वाले में भी हमने क्या देखा? जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रही थी तो क्रैंक ए से बी और बी से सी जा रही थी। अब जब पिस्टन ऊपर जा रही है तो क्रैंक कहाँ जा रही है? सी से लेकर डी, डी से लेकर ए। तो आप देख पा रहे हैं जितने टाइम में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी जाती है, ठीक है, या तो नीचे ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर जाती है, उतने समय में क्रैंक ये आधा रोटेशन, आधा चक्कर पूरा कर लेती है। आधा चक्कर का मतलब होता है क्या? 180 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। कितने डिग्री का रोटेशन? 180 डिग्री का। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि एक स्ट्रोक में क्रैंक कितना रोटेशन कंप्लीट करती है? आधा रोटेशन कंप्लीट करती है। आधा रोटेशन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। अब देखिए ऊपर गई, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है, उसका दबाव बढ़ चुका है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक।
पिस्टन अब पहुंच चुकी है कहाँ, टीडीसी पे, और बेचारा जो मिक्सचर था जरा सी जगह में सिमट के रह गया, बहुत ही जरा सी जगह में ये सिमट के रह गया है। ठीक, तो यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्ट्रोक देखते हैं। तो जैसे पिस्टन ऊपर पहुंच चुके हैं, एयर पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हो चुका है, उसी समय यानी पिस्टन जैसे ही टीडीसी पे पहुंची है, जस्ट उसके पहुंचने के तुरंत ही बाद विद इन माइक्रो सेकेंड्स स्पार्क प्लग जो लगा है, ठीक है, ये जो है एसपी लिखा हुआ है, यानी कि स्पार्क प्लग जो लिखा है, इससे स्पार्किंग होती है, चिंगारे निकलती है। ठीक है, इसका काम क्या है, एयर पेट्रोल के मिक्सचर को हीट सप्लाई करना, क्या देना, उष्मा देना, हीट सप्लाई कर देना, ताकि ये जो मिक्सचर है जिसका ताप और दाब, प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो क्या हो जाए, बर्न हो जाए, जलना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही पिस्टन यहाँ से मूव करके टीडी से पहुंचे, उसी टाइम पे स्पार्किंग होती है विद इन माइक्रो सेकेंड। ठीक है, केवल कुछ सेकेंड्स के लिए क्या होती है, स्पार्किंग होती है। और जब स्पार्किंग होती है तो एयर पेट्रोल का मिक्सचर जो फंस चुका था, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब कंबस्टन स्टार्ट होगा, दोनों वाल्व तो बेचारे बंद हैं। ठीक है, दोनों वाल्व क्या है, क्लोज है। तो यानी कि जैसे उसमें आग लगेगी तो क्या होगा, गैसेस एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगी, फैलने की कोशिश करेंगी। तो यानी वो जो सिलेंडर है उस शेप को तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगी, यानी एक ब्लास्ट जैसी स्थिति उत्पन्न होने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये तो मूव कर सकती है ना। तो यानी जैसे ये टीडीसी पे पहुंचा था, यहाँ पे ऊपर पहुंचा था, स्पार्किंग हुई थी, तो यानी पिस्टन घूम के ए पे पहुंच चुकी थी। अब जैसे इसमें आग लगेगी, कंबस्टन होना शुरू होगा, गैसेज एक्सपेंड होंगी, प्रेशर लगाना शुरू करेंगे सिलेंडर की दीवारों पर, पिस्टन पे भी प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। तो पिस्टन कहाँ मूव करेगी, पिस्टन तो नीचे मूवेबल है, तो यानी कि अब क्रैंक रोटेट करेगी कहाँ, ए से लेकर बी तक, ए से बी, बी से सी रोटेट करने की कोशिश करेगी। और पिस्टन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी, प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पिस्टन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्पीड से नीचे भागेगी। ठीक है, क्या भागेगी, पिस्टन नीचे भागेगी, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक इसको बोला गया है, यानी गैसेस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, प्रसार हो रहा है उनका, वो फैलने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसको बोला गया है एक्सपेंशन स्ट्रोक। क्योंकि केवल यही ऐसा स्ट्रोक है जिसमें हमें गैसेस से, यानी पेट्रोल की जो केमिकल फ्यूल जो था, उसकी जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो प्रेशर लगा रही है, फोर्स जनरेट कर रही है, एनर्जी जनरेट कर रही है, और पिस्टन को एनर्जी दे रही है, पिस्टन को धक्का लगा रही है, इसलिए पिस्टन नीचे मूव कर रही है। यानी कि इसी स्ट्रोक में, केवल और केवल इसी स्ट्रोक पे पावर जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। ठीक है, बाकी किसी केस में आपको खींचना पड़ रहा तो पिस्टन को धक्का देके एनर्जी, ठीक है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर खींचना पड़ रहा था, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी पिस्टन को, चलो भाई पिस्टन मूव करो, ठीक है, उसको खींचो। उसके बाद कंप्रेस करना पड़ रहा, तो पिस्टन को एनर्जी देनी पड़ रही थी, पिस्टन को काम करना पड़ रहा था गैस को दबाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैस काम कर रही है। ठीक है, किस पे, पिस्टन, तो पिस्टन को एनर्जी मिल रही है, पिस्टन को एनर्जी मिलेगी, पिस्टन नीचे जाएगी, क्रैंक रोटेट करेगी, और क्रैंक से यहाँ बाहर की तरफ वो क्या जुड़ी है, एक शाफ्ट जुड़ी है। ठीक है, वो शाफ्ट क्या करेगी, पहियों को रोटेट कराने की कोशिश करेगी, और व्हीकल क्या करेगा, मूव करेगा, बाइक कार आपकी आगे मूव करने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, तो ये क्या होगा, फ्यूल का मिक्सचर चार्ज जो है हमारा जलने लगेगा, तो क्या होगा, इसमें नीचे आएगी, अब नीचे आएगी, मोशन आएगी, तो ये क्रैंक ऐसे बहुत तेजी से रोटेट करने लगेगी, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होगी। ठीक, अब सुनो, इस टाइम पे क्या होगा, जब गैसेस फैल रही हैं, ठीक है, जैसे ही आग लगी अचानक से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन पिस्टन क्योंकि नीचे मूव कर जा रही तो जगह क्रिएट होती चली जाएगी, तो जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाएगी अंदर का प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। अब आग लगने के बाद धीरे धीरे अब क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगी, यानी स्टार्ट कब हुआ था, स्ट्रोक स्टार्ट हुआ था टीडीसी से और खत्म कहाँ होगा, बीडीसी से, तो जैसे ही पिस्टन नीचे पहुंचेगी बीडीसी पे, तो पूरा का पूरा चार्ज यानी एयर पेट्रोल का मिक्सचर जल चुका होगा, जल के खाक हो चुका होगा, इस सिलेंडर के अंदर धुआं वगैरह बचा होगा, यानी वेस्ट गैसेस इसमें बची होंगी, सारी एनर्जी उसकी पिस्टन को मिल चुकी होगी। ठीक है, तो टीडीसी से बीडीसी मूव करेंगे तो एक स्ट्रोक पूरा हो चुका होगा। और क्रैंक कहाँ से कहाँ रोटेट करें, देखिए ए बी सी, यानी इस तरह से क्रैंक रोटेट कर रही है, ए बी सी यानी 180 डिग्री फिर से रोटेट कर रही है। तो आपने देखा इस स्ट्रोक में एनर्जी मिलती है, बाकी दोनों स्ट्रोक में अभी तक एनर्जी देनी पड़ रही थी। अब आते हैं लास्ट स्ट्रोक की तरफ मूव करते हैं, तो लास्ट स्ट्रोक आपका होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब देखो क्या है, जब ये नीचे आ चुका था तो पूरा एयर पेट्रोल का मिक्सचर जल चुका था, अंदर धुआं वगैरह वेस्ट गैसेस बची थी।
ठीक है। अब हमें इन वेस्ट गैसेस को सिलेंडर से बाहर करना है, जो कि साइलेंसर से आपको दिखाई देता है ना, धुएं की फॉर्म में निकल रहा होता है बाहर। ये वही वेस्ट गैसेज चुकी होती हैं जो सिलेंडर के अंदर जल चुकी होती हैं। अब देखो भाई, पिस्टन क्या थी, नीचे मूव कर रही थी, क्रैंक घूम के सी पॉइंट पे आ चुकी थी। अब सी पॉइंट से क्रैंक फिर मूव करेगी ऊपर, ऊपर की तरफ जाएगी, तो पिस्टन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। पिस्टन कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। और ये जो वेस्ट गैसेज इनमें बची हुई थी उनको धक्का लगाएगी, उनको फोर्स लगाएगी। उसी समय पे जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करने की कोशिश करेगी, यानी बीडीसी से चलना स्टार्ट करेगी ऊपर की तरफ, ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये हो जाएगा आपका ओपन, खुल जाएगा उसी समय पे। और ये जितने भी वेस्ट गैसेज हैं इसके थ्रू यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, ये वाल्व ओपन, तो साइलेंसर देखो कहाँ कनेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर, वातावरण में तो जाता है ना धुआं, तो यहाँ का प्रेशर कितना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पिस्टन क्योंकि धक्का दे रही है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर यानी जो वातावरण का नॉर्मल प्रेशर होता है। इस तरह से सारी की सारी बेकार गैसेस को सिलेंडर से बाहर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सिलेंडर से बाहर कर दिया जाता है। तो देखो पिस्टन धक्का दे रही है गैसेस को कि बाहर जाओ, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, इनलेट वाल्व क्लोज है। तो आपने क्या देखा, चारों प्रोसेस में देखिए, पहले इसमें पिस्टन को नीचे खींचते हैं, तेल को एयर फ्यूल के मिक्सचर को अंदर लाते हैं, तो पिस्टन को काम करना पड़ता है कि लेके आओ यार, खींचो इनको अंदर। दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन को काम करना पड़ता है, गैस के ऊपर गैस को दबाना पड़ता है, तो आपको वर्क डन करना पड़ता है किसके ऊपर, गैस के ऊपर। तीसरे स्ट्रोक में जिसको एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक बोला जाता है, उसमें एनर्जी मिलती है गैसेस के जलने से, बर्न होने से, कंबस्शन होने से एनर्जी मिलती है, पिस्टन में फोर्स लगता है। और चौथे में एग्जॉस्ट करते हैं तो पिस्टन धक्का देती है गैसेस को बाहर जाओ। तो यानी केवल यही स्ट्रोक है जिसमें एनर्जी मिली, बाकी के तीनों स्ट्रोक जो हैं उन सभी में पिस्टन को काम करना पड़ता है, इंजन को एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यानी इस स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में, एक्सपेंशन स्ट्रोक में जो एनर्जी डेवलप होती है वो इतनी अधिक होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी स्ट्रोक के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तीनों स्ट्रोक के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन तीनों को फुलफिल करने के लिए एक स्ट्रोक में पावर जो जनरेट होती है वो काफ़ी होती है, वो पर्याप्त होती है कि बाकी सारों की वो पूर्ति कर पाए। तो इस तरह से चारों स्ट्रोक पूरे हो गए, धुआं वेस्ट वगैरह बाहर हो गया, ठीक है। हर स्ट्रोक में पिस्टन जो मूव कर रही है, टीडीसी टू बीडीसी जा रही है, बीडीसी टू टीडीसी जा रही है, तो टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी जो मोशन होता है उसको बोला जाता है वन स्ट्रोक, ठीक है। और उसके अंदर जो गैसेज हैं उनके साथ जो काम हो रहा होता है, पिस्टन जो कर रही होती है, जो चीज़ कर रही है, उसको उसी स्ट्रोक के नाम पर नाम दे दिए जाते हैं। जैसे एयर पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आ रहा है तो उसको कहते हैं सक्शन, चूस रहे हैं हम, खींच रहे हैं। जैसे कंप्रेशन, तो गैसेज को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए नाम दे दिया कंप्रेशन। एक्सपेंशन, जलने के बाद गैसेज एक्सपेंड हो रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है, तो उनको नाम दे दिया एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसी तरह एग्जॉस्ट, गैसेज सिलेंडर से बाहर जा रही है तो उनको नाम दे दिया गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो यानी गैसेस के साथ सिलेंडर के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है उसके आधार पर नाम दिया गया है उस स्ट्रोक का। तो कुल मिला के 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये आपने देखा। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, जब चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, भाई पहले अंदर एयर पेट्रोल का मिक्सचर खींचा, फिर दबाया, कंप्रेस किया, फिर उसमें एक्सपेंशन हुआ, एनर्जी मिली, फिर उसके बाद वेस्टेज को बाहर। अब पूरी साइकिल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखिए पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, पूरा धुआं वगैरह जल के खत्म हो चुका है, गाड़ी आगे मूव कर चुकी है। अब क्या, तो भाई जब ये बाहर हो चुकी है, धुआं वगैरह बाहर हो चुका है, ठीक है, तो क्रैंक घूम के सी से ए आ चुकी है। अब क्या होगा, तो अब फिर से क्रैंक घूमेगी ए से बी सी, इस तरह घूमेगी, यानी फिर से अब पहला वाला स्ट्रोक यानी सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से कहते हैं सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, 4 प्रोसेस, 4 स्ट्रोक पूरे हो गए, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी जहां से चले थे फिर से वही चीज स्टार्ट होने वाली है। तो इसको कहते हैं 4 स्ट्रोक को मिला के एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इंजन की एक साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइकिल, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं जिनसे मिलकर साइकिल बनी होती है। तो आप ये भी जानिए एक साइकिल को पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक लग रहे हैं, 4, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। इसलिए इस इंजन का नाम है 4 स्ट्रोक, ठीक है। और जो फ्यूल यूज हो रहा है, अगर इस पे पेट्रोल यूज हो रहा है तो उसको बोला जाएगा पेट्रोल इंजन। एसआई क्यों नाम दिया गया, एसआई का, पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, या एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। तो एसआई इंजन का मतलब क्या है, पेट्रोल। क्यों,
क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो हीट सप्लाई की, जो आग लगी, कंबशन हुआ, बर्न हुआ, वो स्पार्क प्लग के कारण हुआ। ठीक है, तो SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन। इग्निशन मतलब इग्नाइट किया, जलाया। ठीक है, यानी आग लगाना स्टार्ट किससे करते हैं? इग्नाइट किया उसको, तो इसलिए बोला जाता है स्पार्क इग्निशन। SI का मतलब क्या हुआ? स्पार्क इग्निशन। तो SI इंजन या पेट्रोल इंजन एक ही बात है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ऐसे आपको परेशान करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन और SI इंजन एक ही चीज होती है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि देखो क्रैंक मोटर रोटेट करी A से C से A। ठीक है, यानी कितनी बार रोटेट करी? देखो एक बार मैं यहां से यहां, फिर अगली बार मैं यहां से यहां, फिर अगली बार मैं यहां से यहां, फिर अगली बार मैं यहां से यहां। तो यानी क्रैंक के 2 चक्कर, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक साइकिल पूरी हो जाती है। यानी 4 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक वो इंजन होते हैं जिसमें क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। या पिस्टन के देखो कितने स्ट्रोक हुए? 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। ठीक है, तो यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन वो साइकिल होती है या वो इंजन होते हैं जो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट वर्किंग 4 स्ट्रोक में पूरा कर लेते हैं। पिस्टन के 4 स्ट्रोक, किसके? पिस्टन के। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होते हैं जो अपनी वर्किंग पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं 4 स्ट्रोक में। या क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन में, 2 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या? 2 चक्कर पूरे पूरे, मतलब 360 फिर 360, यानी 720 डिग्री में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे इंजन को बोला जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। समझ में आई बात? क्यों इसका नाम था 4 स्ट्रोक? 1 2 3 4, 4 स्ट्रोक में पूरी साइकिल कंप्लीट, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसलिए बोला गया 4 स्ट्रोक इंजन। और क्रैंक के कितने रिवॉल्यूशन हुए? क्रैंक के रिवॉल्यूशन हुए 2। तो आपको कभी डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज 4 स्ट्रोक इंजन, तो ऐसे इंजन जो अपनी पूरी वर्किंग पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं 4 स्ट्रोक में, उनको 4 स्ट्रोक इंजन बोला जाता है। या ऐसे इंजन जो अपनी पूरी वर्किंग पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन में, उनको बोला जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वर्किंग समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई है फिर से आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, ताकि आपको